अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कस करना चाहूँगा। फर्स्ट टॉपिक मेरा है अपकमिंग इलेक्शंस और सेकंड जो है आईएमएफ लोन है जो हमने रिसेंटली पास करवाया था पाकिस्तान के लिए। तो अपकमिंग इलेक्शंस के लिए हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी जो इंटरिम गवर्नमेंट है मिस्टर काकड़ की, जिन्होंने ओथ लिया था आफ्टर शहबाज शरीफ साहब, तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिवली जो है मोमेंटम में नज़र आ रहे हैं। इलेक्शंस जल्द से जल्द हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जिसका टाइम पीरियड जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि हमने देखा कि 3.5 ईयर्स जो है इमरान खान साहब ने हुकूमत की थी और फिर उसके बाद जो है 125 डेज़ ऑलमोस्ट शहबाज शरीफ साहब ने हुकूमत की और फिर वो स्टेप डाउन हुए। तो अगर मैं फ्लैशबैक में जाऊं तो मैं ये देख रहा हूं कि आईएमएफ लोन जो है वो पास हुआ था। उनकी कैबिनेट ने बहुत ज़्यादा हसल किया, टेबल टॉक्स करवाए और मीटिंग्स की, और इसके अलावा जो डायलॉग्स हुए काफ़ी ज़्यादा आईएमएफ ऑफिशियल्स के साथ, एंड फाइनली इवेंचुअली जो है वो लोन पास हो गया और पाकिस्तान में हमें रिसीव हो गया। लेकिन जो मेरा आज का टॉपिक और जो डिस्कशन है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आईएमएफ लोन पास होते ही शहबाज शरीफ साहब ने बहुत ही ईज़िली, विदाउट एनी टेंशन्स, विदाउट एनी डिप्रेशंस किसी को दिए हुए, उन्होंने स्टेप डाउन कर लिया। वो दी थ्रोन हो गए। वो उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, जिनके हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे उनके ख़िलाफ़, उनके अगेंस्ट। बहुत सारी पार्टीज़ ने उनके ख़िलाफ़ जो है बात की कि उनकी वीक गवर्नमेंट है और वो सही से जो है नहीं चला पा रहे हैं। प्राइस हाइक्स देख रहे थे हम लोग, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद वो नहीं हटे। लेकिन ऑल एट सडन जैसे ही आईएमएफ लोन पास हुआ, वो फ़ौरन ही स्टेप डाउन हो गए। उनकी काबीना ने जो इतनी ज़्यादा कोशिश की, इतनी मेहनत करी आईएमएफ लोन के लिए, वो इजीली जो है वो सीट छोड़ दी। तो मैं यहाँ पे जो रीड बिटवीन द लाइंस अगर करूँ तो मैं यही देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं कि उनके जाते ही जो है वो स्काई रॉकेटेड। हमने देखा कमोडिटीज़ की प्रोडक्ट्स के अंदर प्राइसेस को, ठीक है, फ्यूल प्राइसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और इन सब चीज़ों में हमने देखा कि जो कंज्यूमर गुड्स है वो बहुत ऑल एट सडन जो है बहुत ज़्यादा हाइक पे चले गए, ठीक है। और गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, जो करंट गवर्नमेंट थी उसके ख़िलाफ़ उनके सामने आके लोगों ने अपील की, रिक्वेस्ट की और साथ साथ जो है प्रोटेस्ट किए, डेमोस्ट्रेशंस। लेकिन इसके बावजूद जो है कोई सोल्यूशन नहीं निकला। अगर हम ये देखें कि आईएमएफ का लोन जब हम लिया जाता है तो उन डेवलपिंग कंट्रीज़ या अंडर डेवलप कंट्रीज़, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को जो है जब ये लोन पास किया जाता है तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत एडवर्स होते हैं, क्योंकि वो सैंक्शंस लगाते हैं और साथ साथ उस पर जो है उस कंट्रीज़ को कंज्यूमर गुड्स के थ्रू और बाकी और कमोडिटीज़ के थ्रू जो है वो पेमेंट रिटर्न करनी होती है, क्योंकि उन्होंने साथ साथ आईएमएफ के लोन एक्चुअल अमाउंट के साथ साथ यानी प्रिंसिपल अमाउंट के साथ साथ उसके इंटरेस्ट अमाउंट को पे करना होता है। तो ये दोनों अमाउंट कहाँ से पे करेगी, वो पुअर कंट्री है या वो जो भी डिप्राइव्ड कंट्री है जो ऑलरेडी लोन पास करवा रही है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हमें सोच समझ के करना था, लेकिन हमने जो है बस आईएमएफ लोन पास करवाया और वो गवर्नमेंट फ़ौरन ही स्टेप डाउन हो गई। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान की ट्रेजरी में वाकई स्टेट बैंक में ये पैसे मौजूद हैं या फिर ये ट्रांसफ़र हो गए शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट्स में, और वो उस अमाउंट के मिलते ही, जिसका वो बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे, उसके अमाउंट के आते ही उन्होंने फ़ौरन ही कुर्सी छोड़ दी और वो बिल्कुल गायब हो गए। अब उनका कोई नामो निशान नहीं है, ना उनकी कोई काबीना का पता है, ना इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर का पता है, किसी का हमें नहीं पता उनकी काबीना में से। तो ये जो है भुगतना किसको पड़ा, उनकी गवर्नमेंट के जाते के साथ ही लोगों ने रोड पे आके रैलियाँ निकाली और राइट्स और बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमने देखा कि रोडों पे टायर्स चलाए गए और स्ट्राइक्स की गई पूरे। तो कंट्री वाइड हमने देखा कि कंट्री वाइड जो है वो स्ट्राइक्स हुई, प्रोटेस्ट हुए और इसका हल जो है सोल्यूशन जो है कुछ भी नहीं निकला, ठीक है, और निकलेगा भी नहीं, क्योंकि जिन्होंने पैसा लेना था पैसा लेके वो मुल्क से भाग चुके हैं, ठीक है। और हम जो है अपना रोना लेके बैठ गए हैं। अब फाइनली जो है इलेक्शंस सर पे हैं, ठीक है। इलेक्शंस हम देख रहे हैं कि उसके लिए काम हो रहा है, प्रोसेसिंग में है, सारी चीज़ें जो हो रही हैं, कैंपेनिंग्स हो रही हैं। एक जो पीटीआई है उनकी जो चेयरमैन साहब हैं वो ऑलरेडी जेल के अंदर हैं। आई डोंट नो कि वो कैंपेनिंग जो है वहाँ से चलाएंगे, वो किस तरह चलाएंगे, वो बाहर रिलीज़ होकर आएंगे उस दौरान जब इलेक्शन बिल्कुल पीक पर होंगे, या फिर वो जेल में ही रहेंगे और वहीं से कैंपेनिंग होगी, ठीक है। और हमारे पीपीपी जो है और इसके अलावा जो पीएमएलएन है, ये जो हमारी डोमिनेंट पार्टीज़ हैं, ये दोबारा से कैंपेनिंग करेंगे। यही थ्री फेसेस जो हमारे लेट ब्लूमर से लेकर अब तक की न्यू जनरेशन्स देख रही हैं। तो लास्ट 3 डेकेड्स 4 डेकेड्स से हमने इन्हीं फेसेस को देखा है। तो क्या हम दोबारा से इन्हीं को वोट करने जा रहे हैं? क्या हम इनके ख़िलाफ़ बॉयकॉट करेंगे इस बार, या क्या करना है हमें, यह हमें नहीं पता, ठीक है। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान का जो है कब से क्लेम्स और दावे जो हैं किए जा रहे हैं,
ठीक है, एक बंदा कहता है कि हमने जो है इस मुल्क को संवार दिया है, हमने इस मुल्क को कर्ज़ों से निकाल दिया है। तो आप मुझे बताएं कि क्या हमें किसी भी कंडीशन में कर्ज़ लेना चाहिए था, जो ऑलरेडी इंपोर्ट्स को बंद करके बैठ गए, हर चीज़ों को बंद करके बैठ गए, ठीक है। तो अब हमने और जो है हमारे पास डॉलर्स ना होने की वजह से हमने और मज़ीद जो है अपने ऊपर मज़ीद भारी से भारी सैंक्शंस लगवा दिए हैं, ठीक है। और प्राइस हाइक में तो कमी कोई नहीं आएगी, क्योंकि हमने जो लोन ले रखा है वो लोन लेकर हमारी जेबों में नहीं आया, वो किसी और की जेब में चला गया। और फिर अगेन जिसके बारे में बात हुई थी टैक्स हेवन्स के बारे में, कि टैक्स हेवन्स जहाँ पना जो लोग जिस तरह रेफ्यूज करते हैं अपने आप को रेफ्यूजीज़ बना के किसी और मुल्क में आके पना लेते हैं, इस तरह से हमने अपने सारे पैसे जो हैं किसी और कंट्री के अंदर उनको अपने पैसों से अमीर कर दिया, ठीक है। उनको वहाँ पे हमने अपनी जन्नत भी बनाई हुई है और अपना पनाह भी ली हुई है पैसों की, स्विस बैंक जिसको हम कहते हैं, ठीक है। उन मुल्कों की अय्याशी हो चुकी है क्योंकि हमने भारी अमाउंट, बहुत ही हेफ्टी अमाउंट जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र करवा दी है। हम आईएमएफ का लोन लेते हैं, इस पर कोई सवाल नहीं करता, किसी एक ने भी सवाल नहीं किया, स्ट्राइक्स किए हैं, सब ने रोड जलाए, सब कुछ किया, लेकिन किसी ने ये सवाल नहीं किया कि वो पैसा आया कि कहाँ गया। स्टेट बैंक गवर्नर है, उन्होंने आके ये जवाब नहीं दिया, एड्रेस नहीं किया नेशन को कि हमने हमारे पास वाकई ये पैसे रिसीव हो गए हैं, हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, ठीक है, और हम इसको सही जगह पे एलोकेट करेंगे, इसकी अपोर्शनमेंट करेंगे। तो अब आपके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपने अगेन किसको वोट देना है अल्टीमेटली, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम बाय द एंड, ठीक है, एट द एंड क्या करने वाले हैं। क्या उन्हीं फेसेस को हमने दोबारा से अपने सर पर मुसलत करना है, ठीक है, या क्या करना है, क्या सोल्यूशन है इस चीज़ का, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। थैंक यू वेरी मच।